ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनग्रसानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपतिवरदूतम वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रमनोमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रकामयोचिन्वन्ते चकोरायो साधवः। आपदामयपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय हो। राम जी अपने पिताजी के दर्शन के लिए वन के लिए तैयार होकर श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ राजमार्ग से जा रहे हैं। राजमार्ग पर स्थित जितने लोग हैं या अटारियों पर चढ़े हुए अट्टालिकाओं पर चढ़े हुए जितने लोग हैं वो सब राम जी को देख रहे हैं। सब ने ये प्रण कर रहे हैं कि उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुःख सुखा रामम अनुगच्छाम धार्मिकम।
कहते हैं उद्यानानि क्षेत्राणि गृहाणि परित्यज्य, सारे उद्यान खेत घर सब छोड़ करके त्याग करके धार्मिकम रामम अनुगच्छाम, धर्मात्मा राम जी के हम लोग पीछे पीछे जाएंगे। कहे कम से कम ये तो होगा कि एक सुख दुख, उनके सुख में उनके दुख में हम शामिल हो जाएंगे। इसलिए कहें जाएंगे कैसे, यहाँ तो बहुत बढ़िया घर बसा हुआ है। तब लोगों ने कहा समुद्धृत निधानानि परिध्वस्त अजराणि च उपात्त धन धान्यानि जितसाराणि सर्वशः रजसा अभियवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः मूषकैः परिधावद्भिः उदबिलैः आवृतानि च अपेत उदक धूमानि हीन सम्मार्जनानि च। और कहे प्रणष्ट बलि कर्म इज्या मंत्र होम जपानि चा तुषकालेन यो भगनानि भिन्न भाजनवन्ति चा। अंत में कहते अस्मत् त्यक्तानि कैकेयी बेसमानि प्रतिपद्यताम्। इतना निर्णय नगरवासियों का है। कहे समुद्धृत निधानानि, जितने हमारे निधान माने खजाना, करुणा निधान, कृपा निधान, तो निधान का मतलब खजाना। समुद्धृत निधानानि, अपने खजाने हम लोगों ने जहाँ जहाँ गाड़ रखे हैं उन सबको खोद करके ऊपर निकाल लो। समुद्धृत निधानानि, और कहे परिध्वस्त अजराणि चा। ज्यादातर लोग आंगन में ही खोद के दबा देते हैं। कहे अरिजनानि परिध्वस्त, आंगन की फर्श है उसे बिल्कुल फावड़े से कुदाल से तोड़ डालो। परिध्वस्त अजराणि चा, कहे धन धान जो निकलेगा, कहे उपात्त धन धान्यानि, धन धान्य जो भी है उसको अपने साथ ले लो। हृत साराणि सर्वशः, और जितने भी आवश्यक सामान है घर के उन सबको उठाकर फेंक दो। हृत साराणि सर्वशः, कैसा करने से होगा क्या? रजसा अभियवकीर्णानि, पूरे घर में धूल व्याप्त हो जाएगी। रजसा, रज माने धूल, रजसा अभियवकीर्णानि, तो इतने गंदे घर में हमारे जो आवाहित देवता हैं जिनका हम नित्य पूजा करते हैं वो भी तो नहीं रहेंगे। कभी गंदे घर में भगवान निवास नहीं करते। तो कहते हैं परित्यक्तानि दैवतैः, हमारे घर के देवता हमारे घरों को त्याग देंगे। परित्यक्तानि दैवतैः, ऐसी स्थिति में क्या होगा? कहे उद्बिलैः मूषकैः परिधावद्भिः, बिलों से निकल करके मूस चारों ओर, चूहे चारों ओर दौड़ेंगे। कहीं इतना दौड़ेंगे, कहीं आवृतानि चा, पूरा घर इन्हीं चूहों से आवृत हो जाएगा, ढक जाएगा। कहीं आवृतानि चा अपेत उदक धूमानि, जब कोई जीव नहीं रहेगा तो वहां ना पानी आएगा ना ही अग्नि जलेगी। तो कहे न धुआं होगा न पानी होगा, अपेत यानी इनसे रहित हो जाएगा। अपेत उदक धूमानि हीन सम्मार्जनानि चा, कभी भी झाड़ू बुहारू भी घर में नहीं लगेगी, साफ सफाई समाप्त हो जाएगी। हीन सम्मार्जनानि चा, जब ऐसा होगा तो कहे उस घर में प्रणष्ट बलि कर्म इज्या मंत्र होम जपानि चा, कहे बलि वैश्वदेव संध्या पूजा यज्ञ मंत्र होम जप आज सब नष्ट हो जाएंगे। दुष्कालेन यु भगनानि, कह रहे अकाल पड़ जाने से, अत्यंत ग्रीष्म या अत्यंत असह्य स्थितियों में जैसे घर टूट जाते हैं, तो कहें दुष्कालेन यो भगनानि, कुछ दिन में मेरे घर सब टूट फूट जाएंगे।
क्या बचेगा? कहें भिन्न भाजनवंती चा, टूटे फूटे बर्तन इधर से उधर घूमेंगे। भिन्न भाजनवंती चा, इस प्रकार अस्मात् त्यक्तानि बेसमानि, हम लोगों के द्वारा त्याग किए हुए हमारे घरों को कैकेयी प्रतिपद्यताम, इन घरों में कैकेयी अपना अधिकार जमा ले। कहें कति कैकेयी प्रतिपाद्यताम, कहते हैं बनम नगरमेव अस्तु येन गच्छति राघवः, राघवः येन बनम गच्छति सा नगरम एव अस्तु, कि मेरे रामचंद्र जी जिस वन में जाएंगे वही वन नगर हो जाएगा। राघवः गच्छति येन वनम नगरम एव अस्तु, और दूसरी तरफ क्या, अस्माभि परित्यक्तम पुरम, हम लोगों के द्वारा त्याग किया हुआ ये अयोध्या नगरी संपद्यताम बनम, यह वन रूप में परिणित हो जाएगी। जब वन हो जाएगी तो यहाँ रहेगा कौन? कहें बिलानि दंश्रितः सर्वे सानूनि मृग पक्षिणः त्यजन्तु अस्मत् भयात् भीता गजाः सिंहाः वनानि अपि, कहें अस्मत् भयात् भीता, हम लोग जब वन में चलेंगे तो हम लोगों के भय से डर करके, अस्मत् भयात् भीता बिलानि दंश्रितः, अपने अपने बिल को बड़े बड़े जबड़ेधारी सर्प लोग सब छोड़ देंगे। सर्वे सानूनि मृग पक्षिणः, पर्वत और पर्वत श्रृंगों पर बैठने वाले ये पशु और पक्षी कहते जंतु, ये सब वन को त्याग देंगे। और कहें गजाः सिंहाः वनानि अपि, हाथी और सिंह भी वन को छोड़कर दूसरे जगह चले जाएंगे। जब हम लोग वन में जाएंगे तो ये सब हट जाएंगे। हट के कहाँ जाएंगे? अस्मत् त्यक्तम प्रपद्यन्तु, हम लोगों ने जिस अयोध्या नगरी को छोड़ा है उसी अयोध्या नगरी में ये लोग अपना निवास बनावे। अस्मत् त्यक्ता प्रपद्यन्तु, और सेव्यमानम त्यजन्तु चा, जहां हम रहने जा रहे हैं, जो हमारे लिए सेव्य होगा वो वन, उस वन को ये सब त्याग दें और हमारे त्यागे हुए अयोध्या में आकर सब रहें, यही वन बन जाए। अस्मत् त्यक्तम प्रपद्यन्तु सेव्यमानम त्यजन्तु चा, कौन आएंगे? तृणमांस फलादानाम देशम व्यालमृगध्वजम देशम अयोध्याम, यहाँ पर तृणमांस फलादानाम, घास को चरने वाले पशु, मांस के लिए मांसाहारी जीव, फलों को चुगने वाले पक्षी, व्यालमृगध्वजम देशम, इस प्रकार जितने सर्प हैं, जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, ये सब आकर के अयोध्या में रहें। और कहे प्रपद्यताम ही कैकेयी सपुत्रा सह बांधवैः, कैकेयी अपने पुत्र अपने बंधु वर्ग के साथ इस प्रकार की अयोध्या को अपना अधिकार जमा ले। प्रपद्यताम ही कैकेयी सपुत्रा सह बांधवैः, कहे हम लोगों का तो आनंद ही है। क्यों? कहे राघवेण वयम सर्वे बने बस्याम निर्वृता, कहे वयम सर्वे निर्वृता राघवेण सह बने बस्याम, हम सब लोग प्रसन्नता पूर्वक जी, निर्वृता यानी प्रसन्नता पूर्वक आनंद से भगवान के साथ वन में निवास करेंगे। राघवेण वयम सर्वे बने वत्स्याम निर्वृताः, इति एवं विविधा वाचो नाना जन समीरिता शुश्राव राघवः
श्रुत्वा न विचक्रे अस्य मानसम् इति एवं विविधा वाचो नाना जन समीरिता। अयोध्या के नगरवासियों, विविध नगरवासियों के द्वारा इस प्रकार उच्चरित शब्दों को सुना। कौन सुना? गए राघव, राम जी ने सुना। लेकिन श्रुत्वा न विचक्रे अस्य मानसम, सुन करके भी राघव जी के मन में कोई विकार नहीं आया। न विचक्रे मानसम, राम जी के मन में कोई विकार नहीं आया। सातु, वो तो जा रहे थे कहाँ? पिता के दर्शन के लिए। सातु बेस्म पुनः मातु कैलास शिखर प्रभम अविचक्राम धर्मात्मा मत्त मातंग विक्रमः। कैसा धर्मात्मा मत्त मातंग विक्रमः। धर्मात्मा राम जी मत वाले हाथी के समान परम पराक्रमी राम जी। कैलास शिखर प्रभम बेस्म मातुः बेस्म, कैलाश के शिखर के समान ऊंचा उस अपने माता कैकेयी के महल में पुनः अविचक्राम, फिर से वहां जाने के लिए चल दिए। एक बार पहले गए थे, याद है? आज्ञा लेने के लिए आए। कहें पुनः पुनः अविचक्राम, फिर से उसी भवन में गए। वहां जाकर क्या देखा? कहें विनीत वीर पुरुषम प्रवेश्यतो नृपालयम ददर्श अवस्थितम दीनम सुमंत्रम अविदूरतः। कहें विनीत वीर पुरुषम नृपालयम प्रवेश्य, अत्यंत विनम्र और वीर पुरुषों के द्वारा भरा हुआ वो भवन नृपालयम, ऐसे राजा के भवन में प्रवेश करके राम दीनम सुमंत्रम अविदूरतः स्थितम ददर्श। परम दुखी सुमंत्र जी को जो पास में ही खड़े थे, अविदूरतः ज्यादा दूर नहीं थे, यानी पास में ही थे। ददर्श, ऐसे सुमंत्र जी को वहां दीन अवस्था में खड़े हुए देखा। और किसको देखा? कहे प्रतीक्षमाणो अभिजनम तदा आरतम अनार्त रूपा प्रासन्यो आथ। अभिजनम तदारतम प्रतीक्षमाणो, परम दुखी अपने ही नगरवासी लोग वहां पर प्रतीक्षा में खड़े हैं। ऐसे समय में अनार्त रूपः प्रहसन्नयो, जिनके चित्त में कोई कष्ट नहीं है, एकदम स्वस्थ रूप से और कुछ कुछ मुस्कुराते से। प्रहसन्नयो रामः, श्री राम जी पितुः निदेशम विधिवत चिकीर्षतुः, पिता के आज्ञा का विधिवत पालन करने की इच्छा से। पितुः निदेशम विधिवत चिकीर्षतुः, पिता की आज्ञा को विधिवत पालन करने की इच्छा से पितरम दिदृक्षुः, अपने पिता को देखने की इच्छा से रामः जगाम, राम जी उस भवन में वहां पर खड़े रहे, वहीं पर गए, उस ओर गए। तो पहले उन्होंने सुमंत्र जी को देखा है। तत्पूर्वम ऐक्ष्वाक सुतो महात्मा रामो नृपम आर्तस्वरूपम गमिष्यन् व्यतिष्ठत प्रेक्ष तदा सुमंत्रम पितुः महात्मा प्रतिहारणार्थम। कहते हैं ऐक्ष्वाक सुतो महात्मा रामो, ऐक्ष्वाक कुलनंदन महात्मा श्री राम जी नृपम आर्त रूपम गमिष्यन्, परम दुखी राजा दशरथ जी के पास जाते हुए, तत्पूर्वम जाने से पहले,
तदा सुमंत्रम प्रेक्ष, वहां सुमंत्र जी को देख करके महात्मा पितु प्रतिहारणार्थम, महात्मा अपने पिता से दशरथ जी को संदेशा भेजने के लिए, संदेशा भेजने के प्रयोजन से व्यतिष्ठत, वहीं दरवाजे पर खड़े हो गए। राम जी दसवार दरवाजे पर खड़े हो गए। कह पितु निदेशेन तो धर्म वत्सलो वन प्रदेशे कृत बुद्धि निश्चय, सराघव प्रेक्ष सुमंत्रम अब्रवीत निवेदय स्वागमनम नृपाय में। पितु निदेशो, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन प्रवेश कृत बुद्धि निश्चय, वन में प्रवेश करने के लिए जिन्होंने अपनी बुद्धि निश्चित कर ली है, ऐसे राम जी। और कह धर्म वत्सलो, धर्म को अतिशय प्रेम करने वाले श्री राम जी। साराघव प्रेक्ष सुमंत्रम अब्रवीत, सुमंत्र जी को देखकर सुमंत्र जी से बोले निवेदय स्वागमनम में नृपाय, राजा दशरथ को मेरे आने का निवेदन कर दीजिए। निवेदय स्व में आगमनम नृपाय, सुमंत्र जी से, राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि राजा से बताइए कि मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ततः कमल पत्राक्ष श्यामो निरुपमो महान, उवाच रामः तमसोतम पितुवाख्याहि माम इति। ततः, इसके बाद कमल पत्राक्ष, कमल दल के समान नेत्र वाले कमल नयन भगवान, श्यामो, श्याम सुंदर भगवान, निरुपमो, जिनकी कोई उपमा नहीं है, अनुपम, महान, जो बड़े बड़े महात्मा हैं। रामः तमसूतम उवाच, है ना, तमसूतम, उस सूत सुमंत्र जी से बोले कि पितुः आख्याहि माम इति। कहने का अर्थ है पहली बार बोले तो गए नहीं सुमंत्र, फिर दोबारा बोलना पड़ा। कह पितुः आख्याहि, अरे पिताजी को बताओ जाके। क्या बताया? कहे माम इति, मैं आया हूँ। पितुः आख्याहि माम इति। सा राम प्रेषिता क्षिप्रम संताप कलुषेन्द्रियम, प्रविश्य नृपतिम सूतो निःश्वसंतम ददर्शः। राम प्रेषितः सा सूतः, राम जी के द्वारा भेजे गए ये श्री सुमंत्र जी क्षिप्रम प्रवेश्य, बड़ी शीघ्रता से उस राजमहल में प्रवेश किया। प्रवेश करके क्या देखा? कहे संताप कलुषेन्द्रियम, अधिक संताप होने के कारण जिनकी इंद्रियां आज कलुषित हो गई हैं। निःश्वसंतम, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांस लेते हुए, नृपम ददर्श, ऐसे राजा को उन्होंने देखा, सुमंत्र जी ने देखा। कहते सुमंत्र जी को देख करके, सुमंत्र जी ने जब राज दशरथ को देखा तो उन्हें कई चीजें याद आई कि आज इन राजा का क्या, कैसी स्थिति हो गई है। क्या कैसे देखा? कहे उपरक्तमयो आदित्यम भस्मच्छन्नमयो अनलम तटाकमयो निस्तोयम अपश्यत जगति पतिम। सुमंत्र जी ने देखा, कहे उपरक्तमयो आदित्यम, जैसे सूरज को केतु ने ग्रहण कर लिया हो, ग्रास बना लिया हो। सूरज तो हैं मगर इनको ये ग्रास बन चुके हैं। तो उपरक्तमयो आदित्यम भस्मच्छन्नमयो अनलम,
उस अग्नि के समान जो राख से ढकी हुई है। भस्मच्छन्नमयो अनलम तटाकम, किसी जलाशय की वहां देखा, लेकिन निस्तोयम, जलहीन सा जलाशय के भांति जगति पतिम अपश्यत। ऐसे जगत के स्वामी श्री दशरथ जी को सुमंत्र जी ने देखा। आबोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुल चेतनम राममेव अनुशोचन्तं सूता प्राञ्जलि अब्रवीत। महाप्राज्ञः सूतः, महान बुद्धिमान सूत सुमंत्र जी ने परम आकुल चेतनम, जिनका चित्त अत्यंत व्याकुल है, रामम एव अनुशोचन्तम, जो राम जी का ही चिंतन कर रहे हैं। रामम एव अनुशोचन्तम नृपम दशरथम सूतः आबोध्य, उनका संबोधन करके, हे राजा दशरथ, हे राजाधिराज, जैसे भी कहा हो, कहे आबोध्य, संबोधित करते हुए राजा को प्रांजलि अब्रवीत, हाथ जोड़ करके उनसे बोले। हाथ जोड़ करके सुमंत्र जी राजा दशरथ से बोले, तम वर्धयित्वा राजनम पूर्वसूतो जयासिसा, सूतो पूर्व जयासिसा। सुमंत्र जी ने पहले उनकी जय जयकार की, फिर तम वर्धयित्वा राजानम, ऐसे राजा दशरथ की बढ़ती हो, वर्धयित्वा, उनके वृद्धि कारक शुभ वाक्यों द्वारा, भय विक्लवा मंदया सलक्षणया वाचा अब्रवीत। देखिए कैसे वाणी के लिए कितने विशेषण हैं। भय विक्लवा मंदया सलक्षणया वाचा अब्रवीत, भय से व्याकुल, बड़ी धीरे मंद आवाज में, सलक्षणया माधुर्य पूर्ण वाणी में सुमंत्र जी दशरथ जी से बोले। क्या बोले? अयम चा पुरुष व्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः, अयम चा पुरुष व्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः, ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा सर्वं चैव उपजीविनाम्। और क्या है? ऐसा त्वाम पश्यतु भद्रते रामः सत्य पराक्रमः, सर्वान् सुहृद आप्रेक्ष्य त्वं हि इदानीं दिदृक्ष्यते। कहते हैं सा पुरुष व्याघ्रो ते सुतः रामः, पुरुष सिंह आपके पुत्र श्री राम जी, ब्राह्मणेभ्यो उपजीविनाम सर्वम धनम दत्त्वा, ब्राह्मणों को और अपने सेवकों को, परिचारकों को अपना सारा धन दान दे करके, सत्य पराक्रम राम, सत्यनिष्ठ राम जी, सर्वान सुहृद आप्रेक्ष्य, अपने सभी सुहृद जनों से, माता आदि से अनुमति लेकर के, इदानीम त्वाम दिदृक्ष्यते, इस समय आपका दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। सा त्वाम पश्यतु, इसलिए आप आज्ञा दें कि आपका वो दर्शन कर सके। सा त्वाम पश्यतु, कुछ नहीं बोले तो सुमंत्र जी कहते हैं, जगति पते गमिष्यति महाअरण्यम तम रामम, आदित्य मयूरस्मभिः
सर्वैः राजगुणैः वृत्तम रामम तम रामम जगति पते पश्य। सुमंत्र जी ने लोट प्रकार में कहा है। सुमंत्र जी ने राजा दशरथ को आदेश दिया, आज्ञा, सखा है, उनके मित्र हैं, मित्र के नाते उनको परामर्श दिया। कहे आदित्यमयो रश्मि भी, अपनी किरणों के समान, सूर्य के समान, अपनी किरणों के साथ सूर्य के समान, है ना। और सर्वैः राजगुणैः वृत्तम, सभी राजोचित गुणों से संपन्न रामम, ये राम जी कह महाअरण्यम गमिष्यति, बहुत बड़े वन जंगल दंडक अरण्य के लिए जा रहे हैं। हे जगति पते तम पश्य, हे राजा आज उनको देखकर अपने नेत्रों को तृप्त कर। हे जगति पते तम पश्य, सा सत्यवाको वाक्यो धर्मात्मा गांभीर्यात् सागरोपमः, आकाशयो निष्पंको नरेन्द्रः प्रति उवाच तम, नरेन्द्रः प्रति उवाच तम, यानी सुमंत्रम। राजा दशरथ जी सुमंत्र जी से बोले। राजा दशरथ जी के 2-3 विशेषण हैं। कहें सत्यवाक्यो धर्मात्मा, सत्यवादी हैं, धर्मात्मा है। कहें गांभीर्यात सागरोपमः, गंभीर तो इतने हैं कि गंभीरता में सागर के समान हैं। गांभीर्यात सागरोपमः, आकाशयो निष्पंको, पंक माने होता कीचड़ यानी गंदगी, तो निष्पंको बिना गंदगी के यानी विमल आकाश के समान जिनका चरित्र है। आकाशयो निष्पंको सा नरेन्द्र तम सुमंत्रम प्रति उवाच, सुमंत्र जी से बोले। कहते हैं सुमंत्र आनय में दे, सुमंत्र आनय में दारान ये के चितई माम का, कहते हैं मेरी पत्नियों को ले आओ। आनय में दारान ये के चित इमाम का, कुछ तो मेरी पत्नियां यहाँ भी हैं, इनको छोड़ करके जो और पत्नियां हैं उनको ले आओ। दारैः परिवृत्तः सर्वैः द्रष्टुम इच्छामि राघवम्, सर्वैः दारैः परिवृत्तः राघवम् द्रष्टुम इच्छामि। अभी अपनी सभी पत्नियों से मंडित घिरे हुए मैं अपने राम जी को देखना चाहता हूँ। सर्वैः दारैः परिवृत्तः राघवम् द्रष्टुम इच्छामि, इसलिए पहले राम जी को वहीं रहने दो, मेरी सारी पत्नियों को बुला लाओ। सो अंतःपुरम अतीत्य एव स्त्रियः ताः वाक्यम अब्रवीत। राजा की आज्ञा से सुमंत्र जी पुनः अंतःपुर में गए और अंतःपुर में जाकर के ता स्त्रियः उन सारी स्त्रियों से वाक्यम अब्रवीत, यह बात बोली कि आर्यो राजा होयति वो, श्रेष्ठ राजा दशरथ जी आप सबको बुला रहे हैं। गम्यताम तत्र, आप सब लोग वहां जाइए। क्यों जाइए? जल्दी जाइए। कहे माचिरम, विलंब मत करिए। आह्वयति राजा तत्र गम्यताम माचिरम, विलंब मत करिए। एवं उक्ताः स्त्रियः सर्वाः सुमंत्रेण नृपाज्ञया, नृपाज्ञया एवं उक्तः सुमंत्रेण
राजा के आदेश से सुमंत्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर स्त्रियः सर्वाः भर्तुः शासनम आज्ञाय, सारी स्त्रियां अपने पति की आज्ञा को शिरोधार्य करके तत् भवनम प्रचक्रमुः, उस कैकेयी के भवन के लिए सबने प्रस्थान कर दिया। तत् भवनम प्रचक्रमुः, कितनी थी? 300, 350 इधर 350 उधर, है ना। तो अर्ध सप्त सताह तत्र, 700 और उसका आधा कर दीजिए, 350 हो गया। अर्ध सप्त सताह तत्र प्रमदाह ताम्रलोचनाः, ये स्त्रियां जिनके लाल नेत्र लाल हो गए हैं, कभी लिखते हैं रोते रोते नेत्र लाल हो गए हैं, जो कि कौशल्या से संबंध रखने वाली ये स्त्रियां हैं। तो कहते हैं प्रमदाह ताम्रलोचनाः अर्ध सप्त सताह तत्र कौसल्याम परिवार्य, कौशल्या जी को घेर करके सनैः धृतव्रताः जगमुः, ये सारी पतिव्रता स्त्रियां धीरे धीरे कौशल्या जी को साथ लेकर के कैकेयी के महल में पहुंची। आगतेषु च दारेषु सम अवेक्ष महीपतिः, उवाच राजा तमसु सुमंत्रम आनय मे सुतम्। आगतेषु दारेषु सम अवेक्ष महीपतिः, राजा दशरथ जी ने अपनी सारी रानियों को आया हुआ देख करके, महीपति आगतेषु दारेषु सम अवेक्ष, सारी अपनी पत्नियों पर दृष्टि डाल करके आया हुआ देख करके राजा तमसु मंत्रम उवाच, राजा जी दशरथ उन्हीं सुमंत्र जी से बोले, तमसु मंत्रम उवाच, क्या बोले? कहे मैं सुतम आनय, मेरे पुत्र को अब ले आओ, मैं सुतम आनय। सासूतो रामम आदाय लक्ष्मणम मैथिलीं तथा, वे सुमंत्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी मिथिलेश थोड़ी सीता जी को लेकर के जगति पते सका सम अभिमुखा तूर्णम जगाम, इन सब को लेकर के राजा दशरथ जी के एकदम पास में उनके सामने जिनका मुख था, ऐसा लेकर के शीघ्रता से सुमंत्र जी आ गए। सा राजा पुत्रम आयांतम दृष्ट्वा चारात कृतांजलिम उत्पपात आसनात तूर्णम आरतः स्त्री जन संवृतः। सा राजा, ये राजा दशरथ जी चारात, बहुत दूर से ही, आयांतम पुत्रम कृतांजलिम, आयांतम कृतांजलिम पुत्रम दृष्ट्वा, दूर से ही आते हुए हाथ जोड़े हुए अपने पुत्र को देख करके आसनात तूर्णम उत्पपात, अपने आसन से सहसा उठकर खड़े हो गए। आरतः, परम दुखी थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, इसलिए स्त्री जन समृतः, आज तो इनकी 700 रानियां यहां पर हैं। तो कहते हैं अपने स्त्री जनों से संभाले गए। दशरथ जी खड़े हुए, तुरंत खड़े हुए, खड़े ही नहीं रहे। जब स्त्रियों ने पकड़ा तो उनको छुड़ाकर भागे। सो अभिदुद्राव वेगेन रामम दृष्ट्वा विशाम्पतिः, विशाम्पतिः दशरथः रामम दृष्ट्वा वेगेन अभिदुद्राव। दशरथ जी
राम जी को देखकर बड़े वेग से राम जी की तरफ दौड़े हैं अभिदुद्राव, लेकिन तम असंप्राप्य दुखार्तः पपात भुवि मूर्छितः। राम जी के पास पहुंच नहीं सके। तम असंप्राप्य, राम जी को प्राप्त किए बिना ही दुख से एकदम दुखी होकर के पपात भुवि, जमीन पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। पपात भुवि मूर्छितः। तम रामो अभ्यपतत क्षिप्रम लक्ष्मणश्च महारथः विसंगमयो दुःखेन सशोकम नृपतिम तथा। रामो महारथः लक्ष्मणः, राम जी और उनके साथ महारथी लक्ष्मण जी, तम क्षिप्रम, उनको बड़ी शीघ्रता से, उनको यानी तम यानी दशरथम, अपतत दशरथ जी को गिरते हुए देख करके, दुखेन सशोकम नृपतिम विसंगमयो, परम दुखी होकर के गिरते हुए उन राजा दशरथ को जो मूर्छित से हो रहे थे उनको देख करके क्षिप्रम अभियपतत, शीघ्र ही उनके सामने आ गए, दशरथ जी के सामने आ गए। सारी स्त्रियां इकट्ठा हैं, राजा दशरथ गिर रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। स्त्री की स्थिति क्या होगी आप लोग आकलन कर लीजिए, वही स्थिति लिखी है। स्त्री सहस्त्र निनादश्च संजज्ञे राजवेश्मनि हा हा रामेति सहसा भूषण ध्वनि मिश्रितः। स्त्री सहस्त्र, 700 तो रानियां हैं और भी स्त्रियां हैं गांव की, अरे अयोध्या नगर की, कई हजारों स्त्रियां भूषण ध्वनि मिश्रितः, सब हाथ उठा रही हैं, हाथ में पहले हुए आभूषणों की ध्वनि आ रही है। तो कहे आभूषणों की ध्वनि से मिश्रित हा राम इति सहसा निनादश्चग्रे राजवेश्मनि। उस राजमहल में हा राम की जो है ध्वनि, करुण ध्वनि गूंज उठी, करुण क्रंदन गूंज उठा उस राजमहल में। स्त्री सहस्त्र निनादश्च संजज्ञे राजवेश्मनि हा राम इति सहसा भूषण ध्वनि में श्रितः। तम परिस्वज्य बाहुभ्याम तो उभौ राम लक्ष्मणौ पर्यंके सीतया सार्धम रुदन्तः सम अवेशयन्। तो उभौ राम लक्ष्मणौ, ये दोनों भाई राम जी लक्ष्मण जी, सारथम सीतया, सीता जी के साथ, इनकी स्थिति क्या है, कह रुदन्तः, ये तीनों भी रो रहे हैं, रोते हुए। बाहुभ्याम परिस्वज्य तम नृपम दशरथम, अपने बाहुओं से तीनों ने अपने दोनों हाथ लगा करके उठाया है दशरथ जी को। तम पर्यंके सम अवेशयन्, और उनको पलंग पर बैठाया या पलंग पर लिटाया, तब पलंग तक पहुंचाया। तम पर्यंके सम अवेशयन्। अथ रामो मुहूर्तस्य लब्ध संज्ञं महीपतिम् उवाच प्राञ्जलिः वाष्पशोकार्णव परिप्लुतम्, वाष्पशोक अर्णव परिप्लुतम्। आंसुओं का इतना अंबार है कि लग रहा है आंसुओं का समुद्र हो गया है। वाष्पशोकार्णव परिप्लुतम्, आंसुओं के कारण शोक समुद्र में डूबते हुए। शोकार्णव परिप्लुतम् महीपतिम्, दशरथ जी को मुहूर्तस्य लब्ध संगम, 2 घड़ी के बाद जब उनको चेतना आई,
मुहूर्तम लब्ध संज्ञम नृपतिम, है ना। 2 घड़ी के बाद जब दशरथ को चेतना आई तो रामो उवाच, रामो प्रांजलि उवाच, राम जी हाथ जोड़ करके दशरथ जी से बोले, आपृच्छे त्वाम महाराज सर्वा सर्वेषाम ईश्वरो असि नः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राम जी कहते हैं सर्वेषाम ईश्वरो असि नः, नः माने हम सबके, हम सभी के, नः सर्वेषाम ईश्वरो असि। हे राजन, आप हम सबके मालिक हैं। त्वाम महाराज त्वाम आपृच्छे, मैं आपसे अनुमति लेने आया हूं। महाराज त्वाम आपृच्छे, क्यों? कह प्रस्थितम दंडकारण्यम, हम दंडकारण्य के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पश्यतुम कुशलेन माम, आपको स्वस्थ कुशल से देखना चाहता हूं, देखने के लिए यहां आया हूं। इसको अनर्थ करते हुए कई टीकाकारों ने लिखा कि आप मुझे जी भर कर देख लें इसलिए मैं आया हूं, लेकिन जो कहता है वो तो यही है कि कुशलेन तुम माम पश्य, यही आया। टीकाकारों का मत जो है उन्होंने कहा माम पश्य, मुझको आप देखें। तो लक्ष्मणम च अनुजानी है, कहते हैं मुझे जाने के लिए वनवास में आज्ञा प्राप्त है, लेकिन मेरे साथ लक्ष्मण जी जा रहे हैं। तो लक्ष्मणम अनुजानी है, लक्ष्मण जी को भी वनवास जाने की आज्ञा प्रदान करें। सीता च अन्वेतु माम वनम, सीता जी भी मेरे साथ वन को जा रही हैं। सीता जी के लिए अनुमति नहीं मांगी, इसलिए यह पतिव्रत धर्म है। अगर सीता जी जो कर रही हैं, लेकिन रुक सकती थी, वो अलग बात है। रामचंद्र जी कहते हैं कारणैय बहुभी तथ्यैय वार्यमानो, कहे बहुत से कारणों का हवाला दे करके इन दोनों को मैंने वन में जाने के लिए बहुत रोका। कारणैय बहुभी तथ्यैय वार्यमानो, दो वचन में, इन दोनों को मैंने अनेक कारणों का, अनेक प्रकार की समझा करके, बुझा करके इनको मैंने रोका, लेकिन न चेच्छतः, ये रुकने के लिए इनकी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए अनुजानीय सर्वान नः, हम सबको आप आज्ञा प्रदान कीजिए। हे मानद शोकम उत्सृज्य, कहते हैं दशरथ जी आप तो दूसरों को सम्मान देने वाले हो, आप शोक को छोड़िए, शोक को त्याग करिए। लक्ष्मणम माम च सीताम प्रजापति यो आत्मजान, कहते हैं लक्ष्मण जी, सीता जी और मुझको आप बन जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए, जिस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को दिया था, सनकादिकों को, सनकादिकों को बन जाने की आज्ञा दी थी। कहे प्रजापति यो आत्मजान, ब्रह्मा जी ने जैसे अपने पुत्र सनकादिकों को बन जाने की आज्ञा दी थी, उसी प्रकार आप हम सबको, हम तीनों को बन जाने की आज्ञा प्रदान कर दीजिए। प्रतीक्षमाणम अव्यग्रम अनुज्ञाम जगती पतेह, कहते हैं राजा दशरथ जी, इस जगत के राजा, जगत के स्वामी, अव्यग्रम अनुज्ञाम प्रतीक्षमाणम, मैं शांत भाव से आपके आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उवाच राजा संप्रेक्ष वनवासाय राघवम, राजा वनवासाय राघवम संप्रेक्ष उवाच, दशरथ जी वनवास के लिए तैयार श्री रघुनंदन राम जी को देख करके राजा दशरथ जी बोले,
कह राघव अहम कैकेय्या वरदानेन मोहितः। हे रामचंद्र जी, मैं इस कैकेयी के वरदान से मोह में फंस गया हूं। अहम कैकेय्या वरदानेन मोहितः। लेकिन तुम चिंता मत करो। राम जी से कहा दशरथ जी ने, तुम चिंता मत करो। अयोध्यायाम तुम एव अद्य राजा भव। इस अयोध्या में राजा आज तुम ही बनोगे। अयोध्यायाम तुम एव अद्य राजा भव। कैसे बनोगे? कहे निगृह्यमाम, मुझे बंदी बना लो और तुम राजा बन जाओ अयोध्या के। अयोध्यायाम त्वमेव अद्य भव राजा निगृह्यमाम। एवं उक्तो नृपतिना रामो धर्मभ्रतां बरः। प्रत्युवाच अंजलिं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः। एवं उक्तो नृपतिना, नृपतिना तृतीया है, राजा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर धर्मभ्रतां बरः वाक्यकोविदः रामो। धर्म धुरी धारण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ, कही हुई बात का वास्तविक अर्थ जानने में विद्वान निपुण श्री राम जी ने प्रांजलि पितरम प्रति उवाच, हाथ जोड़ करके अपने पिताजी से बोले कि भवान वर्ष सहस्त्राय पृथिव्या नृपते पति। कहते हैं राजन, आप आगामी हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य करें। भवान, आप वर्ष सहस्त्राय, हजारों वर्ष के लिए पृथिव्याम पति नृपते, इस पृथ्वी के स्वामी बने रहें। आगामी हजारों वर्ष तक आप पृथ्वी के स्वामी बने रहें। अहम तो, मेरी क्या बात है? अहम तो अरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य कांक्षिता। मैं तो वनवास में सुखपूर्वक रहूंगा, मुझे राज्य की कोई इच्छा नहीं है। अहम तो अरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य कांक्षिता। मुझे राज्य की बिल्कुल आकांक्षा नहीं है। और फिर कहाँ जा रहे हैं? कहे 9 पंच च वर्षाणि वनवासे बृहद्यते। पहले भी एक बार बताया था, ये शब्द पहले भी आया था। कहे बृहद्य है ना, बृहत् का अर्थ है बिहार करके। कहे 14 वर्ष तक वन में बिहार करके। 9 पंच च वर्षाणि वनवासे बृहत्य में ते पुनः पादौ गृहीष्यामि प्रतिज्ञा अन्ते नराधिप। हे राजा, आपके द्वारा दी हुई प्रतिज्ञा के अंतकाल में 14 वर्ष वनवास में विहार करके पुनः पादौ गृहीष्यामि, मैं पुनः आपके चरणों का बंधन करूंगा। रुदन आर्ता प्रियम पुत्रम सत्यपासेन संयुतः कैकेय्या च उद्यमानः तु मिथो राजा तम अब्रवीत। सत्यपासेन संयुतः, सत्य के पास में बंधे हुए। रुदन आर्तः, रोते हुए, परम दुखी, है ना। कैकेय्या च उद्यमानः तु मिथो, एकांत में कैकेयी के द्वारा राम को वन भेजने के लिए प्रेरित करना, प्रेरित किए जाते हुए दशरथ जी। मिथा, मिथा माने परस्पर। अब कोई कौन है? दो ही है ना, एकांत हो गया। तो एकांत में कैकेय्या च उद्यमानः तो राजा, एकांत में कैकेयी के द्वारा दशरथ जी को प्रेरणा देते हुए, प्रेरित किए जाते हुए कि राम जी को वन में भेजो, क्षिप्रम, शीघ्रता से। मिथो राजा
ऐसे राजा प्रिय पुत्रम तम अब्रवीत, अपने प्रिय पुत्र राम जी से बोले, कहते श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छस्वरिष्टम अव्यग्रम पंथानम अकुतो भयम। आज्ञा दी, राजा ने आज्ञा दी। कहते हैं तात, हे राम जी, श्रेय से तुम्हारा कल्याण हो, वृद्धये तुम्हारी वृद्धि होती रहे, पुनरागमनाय चा वन से वापस आने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। इसके बाद कहा गच्छस्व अविग्रह, बिना व्याकुलता के शांति पूर्वक तुम जाओ, पंथानम अरिष्टा भयम अकुतो, रास्ते में कोई भय ना हो, कोई उपद्रव ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। पंथान अरिष्टम भयम अकुतो, रास्ते में कोई बाधा विघ्न ना आए और कोई भय उपस्थित ना हो। नहीं सत्यात्मनः तात धर्माभिमनः तव सन्निवर्तयितुं बुद्धिं शक्यते रघुनंदन। कहते हैं रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले राम जी, मुझको पता लग गया है कि सत्यात्मनः तात, कहे कोई सत्यवादी हो सकता है, कुछ हो सकता है, आप तो सत्य के स्वरूप हो। सत्यात्मनः तु धर्माभिमनसः तत्, कहे धर्म तो आप में ही निवास करता है, परम धर्मात्मा हो, परम सत्यनिष्ठ हो। सन्निवर्तयितुं बुद्धि शक्यते ना, आपको लौटा पाए ऐसी बुद्धि मेरे पास नहीं है, आपको लौटाने में मेरी बुद्धि समर्थ नहीं है। सन्निवर्तयितुं बुद्धि शक्यते न, अद्य तु इदानीम रजनीम। कहते एक बात मान लो, एक बात मान लो, है अद्य तो इदानीम रजनीम, आज जो है आने वाली रात है, अद्य तो इदानीम रजनीम पुत्र मां गच्छ सर्वथा। इस रात में मत जाओ, आज की रात के लिए यात्रा त्याग दो। एकाहम दर्शनेन यपि साधु तावच्चरामि अहम। कहते हैं एक दिन पूरा मिल जाएगा तुम्हारे दर्शन के लिए, केवल एक दिन मैं तुझे जी भर के देख लूं, तेरे दर्शनों का मैं लुत्फ उठा लूं, आनंद उठा लूं। आज एक दिन रुक जाओ। मातरम माम च संपश्यन बसेम अद्य सर्वरीम। मातरम माम चा, अपनी माँ को और मुझे, सम अपश्यन, अपना दर्शन देते हुए, अद्य सर्वरीम बसेम, आज की रात रुक जाओ। कहे तर्पिता सर्व कामय्य तुम स्वः काले साधयिष्यसि। कहे सर्व कामय्य तर्पयित्वा तुम। एक माँ एक पिता कभी अपने पुत्र से बिछड़े तो लगता है इसको आज ये भी खिला दो, भी खिला दो, आगे पता नहीं क्या हो, सब खिलाना चाहती है। तो वही दशरथ जी भी कह रहे हैं, सर्व कामय्य त्वम तर्पितः, सभी कामनाओं के द्वारा आज तुम्हें संतुष्ट करना चाहता हूं, सभी ऐश्वर्य के द्वारा सभी अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खिलाना चाहता हूं। हाँ, कल के लिए नहीं रोकूंगा कि स्वः काले साधयिष्यसि, कल जो होगी कल में तुम चले जाना, सुबह प्रातः काल ही चले जाना, लेकिन आज रात यहाँ रुक जाओ। स्वः काले साधयिष्यसि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।